ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग एनालिटिकली, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। यानी एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको एक सर्किल है जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा वह हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा एक ट्राइंगल है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा ट्राइंगल है, इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक सर्किल है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता है, ये सर्किल है, इसको सर्कमस्क्राइब करता है, तो जो इसका सेंटर है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, वही इस ट्राइंगल का सेंटर होगा। आई एम सॉरी कि थोड़ी सी हाथ से ड्राइंग तो अच्छा नहीं बना, लेकिन बहरहाल डायग्राम तो इसी तरह ही होगा रफली। तो अब आप देखें कि बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सिस सही तरीके से लूँ तो इस क्वेश्चन को आराम से मैं कर सकता हूँ। देखिए एक्सिस में ये ले रहा हूँ कि इसको तो मैं ले रहा हूँ इसको ओरिजिन पे, ये ओरिजिन, और ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस। सपोज मैं कर रहा हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट, ये ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2a,0 ले रहा हूँ, और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट रहा हूँ 2a,2b। 2 इसीलिए कि इसका ये मिड पॉइंट जो है ना, मुझे उसकी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में न जाए, इसलिए 2a लिए हैं। तो ये इसका मिड पॉइंट जो होगा वो होगा a,b। तो अब सिंपल मुझे ये देखना है कि यानी एक मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ डेट O00 A 2a,0 and B 2a,2b be the vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि OB इज द हाइपोटेन्यूज, अच्छा इसका मिड पॉइंट देखें क्या है, मिड पॉइंट ऑफ OB, मिड पॉइंट ऑफ OB वो है, मिड पॉइंट ऑफ OB कितना है, वो है हमारा मिड पॉइंट ऑफ OB, ये 2a + 0/2 और 2b + 0/2, तो ये आ जाएगा a,b। अब मुझे साबित ये करना है कि ये जो सर्किल है इसका सेंटर a,b है। तो सबसे पहले मैं सर्किल की इक्वेशन रन करूँगा कि अब इक्वेशन ऑफ सर्किल, पासिंग थ्रू, इन 3 पॉइंट से पास कराओ, 0 0 2a,0 और b 2a,2b। पहले मैं इसकी इक्वेशन देखूंगा, फिर इसका मैं देखूंगा कि इसका सेंटर यही है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये इसका मैं ये रेडियस देखूं, ये रेडियस देखूं और ये रेडियस देखूं, ये इक्वल ऐसे भी कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ सर्किल की देखूं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका मिड पॉइंट का O से डिस्टेंस, मिड पॉइंट का A से डिस्टेंस और मिड पॉइंट का B से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये भी कर सकता हूँ क्योंकि रेडियस है। बहरहाल अब देखिए कि मैं इसकी सर्किल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो एट 0,0 पे, 0,0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0। तो c = 0 का आ गया, यानी पहली इक्वेशन c = 0 का आ गया। अगेन फिर मैं इस पे लाता हूँ, अगेन ये x² + y² + 2gx और + 2fy + c = 0। इसमें मैं ये पुट कर रहा हूँ 2a,0 पे, तो x की वैल्यू 2a है, तो आप ये देखें ये हो जाएगा 4a² + 0 प्लस ये हो जाएगा
4AG और प्लस ये 0 और प्लस C इज इक्वल टू 0 के। तो देखें कि ये आ जाएगा 4A² प्लस 4AG और प्लस C की वैल्यू इक्वेशन 1 से 0 है, तो 0 इज इक्वल 0 के। तो ये आ जाएगा 4AG बराबर आ जाएगा -4A² के। तो मेरा A 0 हो नहीं सकता, तो 4G जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4A के। A कॉमन लिया तो G आ जाएगा -A के। G -A के आ गया। अच्छा, अब मैं ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं इसका 0,2b पे करूँगा, 2a,2b पे करूँगा। अब है 2a,2b पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ये x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल 0 एट 2a,2g। 2a,2g पे करूँगा तो ये आ जाएगा 4a² और प्लस ये हो जाएगा 2a,2b है सारी, 2a,2b में 4a² + 4b² और प्लस ये हो जाएगा 4AG और प्लस ये हो जाएगा 4BF और प्लस C इज इक्वल 0। इसमें G -A पुट कर दूँ, C 0 पुट कर दूँ। इसी में G जो है -A और C जो है 0 पुट कर दूँ। तो G -A ये हो जाएगा 4A² + 4B², ये -AG पुट करूँगा, ये हो जाएगा -4A² और प्लस ये 4BF और प्लस की जगह 0 इज इक्वल 0 के। अब देखें ये 4A² में कैंसिल, तो 4BF जो आया वो आ गया -4B² के। तो F आ जाएगा -4B² अपॉन 4B के, B 0 क्योंकि नहीं है, तो F आ जाएगा -B के। F -B के आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx है, तो 2 और g की जगह क्या आ जाएगा, g की जगह आ जाएगा -ax और प्लस 2fy, 2f की जगह आ जाएगा -by और प्लस c की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 के। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई x² + y² -2ax - 2by इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर आप सेंटर देखें तो इसके पहले भी आ गया इसका कि 2g जो यकीनन -2a के बराबर है और 2f -2 के बराबर है, हम पहले भी निकाल चुके हैं इधर का। तो g आ जाएगा -a के और f आ जाएगा -b के। तो इसका सेंटर का फार्मूला मैं इधर से भी कर सकता था, अगर ये g और f ये करूँ कि g के लिए -a आइए, f इक्वेशन ना निकालता, लेकिन इक्वेशन में निकाल के दिखा दी। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज हमेशा क्या होता है, -g, -f होता है। तो यह आ जाएगा -g का मकसद है a और b। तो विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है कि नहीं है। देखें ये हाइपोटेन्यूज का A, B मिड पॉइंट है। हाइपोटेन्यूज विच इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो आप देखें कि हमने इस तरह कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि दूसरा आप को बताऊँ मैं कि मैं अगर इधर से BC, AC, OA और ये निकालूं, तो ये देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मैं अगर OC निकाल दूं, OC कितना है, BC कितना है और AC कितना है। अब आप देखें इसका दूसरा मेथड, इसका अल्टरनेट मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखें R, मुझे O पता है, मिल गया। O है 0,0, C है A, B। अच्छा, C सेंटर A, B है और B है 2A, 2B और A 2A, 0। B है 2A, 2B और A है
2a कामा 0। तो बेसिकली सी से सबका डिस्टेंस मैं पहले ओ सी मालूम करूँ। देखें ओ सी का अगर डिस्टेंस करूँ तो ये आ जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि रेडियस है, यानी यही रेडियस है। सब में देखें रेडियस सेम आएगा, सेंटर से डिस्टेंस o का b का a का सेम आएगा, वही रेडियस r, अगर यानी वो बेसिकली r लिखना नहीं सेम आए फिर मैं कहूँ। अच्छा, अब देखें कि ओ सी, फिर मैंने निकालूंगा बी सी देखें बी सी आ जाएगा 2a माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 2b माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। फिर बाकी मैं निकालूंगा ए सी निकालूंगा। देखें ए सी कितना आता है, ए सी है 2a माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये भी आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो आप देखें कि अगर ये o है तो मैं कहूँगा हैंस C is the center of the circle C A comma B is the center of the circle of vertices 0, 0 B है 2a, 2b और a है 2a, 0। तो हैंस प्रूव्ड। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सब इस तरीके से सर्किल इक्वेशन निकालें। और ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि c का डिस्टेंस o से, c का b से, c का a से सेम है, यानी यही रेडियस है, तो हमारा बेसिकली c जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके भी इक्वेशन निकाल के सर्कल का कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। थैंक यू।